ओम त्रिदेवीभ्यो नमः। शक्ति हीलिंग में पुनः आपका स्वागत है। आप सभी को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। आज के इस जीवन में हम में से कितने ही लोग हैं जिनको माफी मांगनी होती है, या हम किसी न किसी चीज को अपने की ग्लानि अपने मन में लेके चल रहे होते हैं। ऐसे ही कई बार हमें बताया जाता है कि हो सकता है तुमने अपने पिछले जन्म में कुछ गलत कर्म किए हों, उसके लिए तुम्हें प्रायश्चित करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम अपने रिश्तों में, अपने जीवन में, अपने पिछले जीवन के लिए कहीं ना कहीं प्रायश्चित करते हैं, कुछ उपाय वगैरह करते हैं। पर क्या हमने ये सोचा है क्या कि ये हर चीज फलती है क्या, कि नहीं फल रही? और फल नहीं रही तो क्यों नहीं फल रही? और वहां बात आती है पश्चाताप की। जब तक पश्चाताप की ऊर्जा ना हो, वो प्रायश्चित सफल नहीं होने वाला। और ये हम कैसे सीखें? इसकी एक बहुत ही सामान्य सी कहानी है जो हमने सभी ने सुनी है। सामान्य है पर बहुत ही खास है। और वो कहानी है सुदामा जी की और श्री कृष्ण जी की। हम में से कई लोगों ने इस कहानी को सुना होगा। बहुत संक्षेप में दोहराता हूँ। जब दोनों संदीपनी ऋषि से पढ़ रहे थे, तो गुरु माँ ने एक दिन लकड़ी काटने को भेजा। और फिर हमें पता है कैसे बारिश हुई, फंसे, और जो मीठे चावल गुरु माँ ने दिए थे वो सुदामा जी खा गए। और उन्होंने श्री कृष्ण को कहा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है खाने को, मिट्टी ही है। और श्री कृष्ण ने कहा तथास्तु। और सुदामा जी ने कैसे अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियां झेली। लेकिन उस दिन के बाद कहीं ना कहीं जो ग्लानि थी, उसकी वजह से सुदामा जी ने झूठ नहीं बोला। उन्होंने धर्म का पथ नहीं छोड़ा। हमेशा धर्म के पथ पे चले। हमेशा उन्होंने वो कर्तव्य निभाए जो उनको करने चाहिए थे, चाहे उनको कितनी कठिनाई आई क्यों ना हो। उस दिन तक जब उनकी हिम्मत टूटने वाली थी और उनकी धर्मपत्नी ने उनको कहा कि जाइए, आप अपने मित्र से मिलिए, उनसे सहायता मांगिए, गए तो वो, और एक मुट्ठी मीठे चावल लेके भी गए, एक छोटे से कपड़े के टुकड़े में जो उनकी धर्मपत्नी ने अपने ही कपड़ों से फाड़ के दिए थे, वो लेके भी गए, पर मदद नहीं मांग पाए। वो मदद मांगने के बावजूद भी श्री कृष्ण जी ने सब कुछ सुधारा उनके लिए। क्यों? क्योंकि उनका पश्चाताप इतना लंबा था कि वो मुट्ठी भर चावल का प्रायश्चित की भी आवश्यकता नहीं थी। उनको मदद मांगने की आवश्यकता भी नहीं थी। सब कुछ हो। यहां हमें समझ में आता है कि भाव और प्रणाली कितनी आवश्यक है हमारे जीवन को सुधारने में। तो चाहे आपने कोई तात्कालीन गलती करी हो, या कोई बहुत बड़ी गलती आपसे हुई हो, या किसी ने आपको बताया हो कि कहीं ना कहीं पूर्वजों का कुछ आपको हिसाब किताब चुकता करना है, या कोई पिछले जन्म में आपसे गलती हुई है, जो भी आप करें, किसी भी प्रायश्चित को करने से पहले आप पश्चाताप पर जरूर ध्यान दें। और ये पश्चाताप क्या है, इसे भी समझ लीजिए। सही पश्चाताप सटीक होता है, बहुत ही सटीक। पश्चाताप ये नहीं कहता कि मैं गलत हूं, या मैं बुरा इंसान हूं, या ये है वो है, बहाने नहीं बनाता, बड़ी बड़ी बातें नहीं। पश्चाताप ये कहता है कि उस क्षण में, उस पल में, वो जो हुआ, मैंने ये इस चीज का चुनाव किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। या हो सकता है पिछले जन्म में मैंने अपनी विद्या को न माना हो, तो मैं इस जन्म में उस विद्या को मानूंगा, या मैं मेहनत करूंगा। जो भी है, जो भी है, एक अच्छे आचार्य आपको बता सकते हैं किस प्रकार से आपका पश्चाताप सटीक होना चाहिए, एकदम सूक्ष्म होना चाहिए। वो सटीक सूक्ष्म पश्चाताप जो है, वो हमें बताता है कि कहाँ मेरे भाव बदलने की आवश्यकता है, कहाँ मेरी समझ, मेरी सूझबूझ को बदलने की आवश्यकता है। जब तक पश्चाताप से सूझबूझ न बदले, जब तक पश्चाताप से समझ न बदले, तो कहाँ वो पश्चाताप हुआ? वो पश्चाताप नहीं है। वो उस एक तात्कालीन से क्षण में आपने बचने के लिए कुछ तो कह दिया, आपने कुछ तो स्वीकारने को स्वीकार कर लिया, पर क्या आपने वास्तव में उसको स्वीकृति दी? वो भाव नहीं आया। तो जब तक वो भाव नहीं आया, वो समझ नहीं आई, तो कहाँ वो पश्चाताप हुआ? अब उस पश्चाताप से आपको यह भी समझना है कि आपका व्यवहार नहीं बदला, वो प्रणाली आपकी नहीं हुई, तो कैसे बदलाव होने वाला है? तो भाव तो बदलने हैं, सूझबूझ समझ तो बदलनी है, पर व्यवहार भी तो बदलना है। जब वो व्यवहार बदलेगा, तभी तो जो आपने क्रिया की उसका उसकी प्रणाली बदलेगी। तो भाव के साथ तंत्र, या प्रणाली, या स्वभाव, और तब जाके परिणाम बदलता है जीवन में। तो पश्चाताप हो तब
प्रायश्चित कहीं फलता है। और पश्चाताप की ताकत इतनी बड़ी है कि कई बार पश्चाताप ही कर मात्र लेने से प्रायश्चित की आवश्यकता होती ही नहीं, क्योंकि हम बदल जाते हैं, हमारा भाव बदल जाता है, हमारा स्वभाव बदल जाता है, हमारा भाग्य ही बदल जाता है सच्चे पश्चाताप से। आशा करता हूं कि जो भी आप उपाय करें अपने जीवन में, जो भी आप माफी मांगे या जो भी आप अपनी ग्लानि से ग्रस्त होकर जो भी आप सही करने की कोशिश करें अपने जीवन में, थोड़ा पश्चाताप लाएं, सटीक रखें, सूक्ष्म रखें उसको, अपने भाव, अपने समझ को बदलें, अपने व्यवहार को बदलें, ताकि आपका जीवन, आपका भाग्य बदल पाए। तब जल्दी मिलूंगा आपसे ऐसे ही कुछ विचारों के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल, जय मां काली।